उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ऐसा एजेंडा जो पूरी दुनिया के लोगों को तो मालूम है, लेकिन सरकारें और सरकार से जुड़े लोग उसको एक्सेप्ट करने में अक्सर हिचकते हैं। पूरी दुनिया को में से बहुत बड़े लोगों, ज़्यादा लोगों को ये मालूम है कि इसराइल की स्थापना मिडिल ईस्ट में क्यों की गई थी और क्या उनका मकसद है। कभी और किसी व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन वहाँ का जो बाकायदा बड़ा अधिकारी है, रक्षा मंत्री आप कह सकते हैं, उसकी तरफ से एक बयान आया है इसराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से। उसने कहा कि गाज़ा को, मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको, मैं गाज़ा को पूरी तरह से मटिया मेट करके ख़त्म करके इस पर हमें कब्ज़ा करना है। और मैंने जो आपसे कहा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि इसराइल का एजेंडा क्या है, उसका मकसद है पूरा का पूरा एक इस प्रकार का वहाँ पर एम्पायर खड़ा कर देना। चूँकि यहूदियों में एक वर्ग को इस बात का विश्वास है कि उनका मसीहा आएगा और वो दुनिया पर रूल करेगा। इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो यहूदी थे, जब इनको मारा गया, 2000 साल से तो ईसाइयों ने मारा है और 1914 के बाद से तो इनके हालात बड़े अच्छे हो गए थे। यूरोप में, स्पेन में, अमेरिका में, बाकी इटली में अच्छे हालात हो गए थे। उसके बावजूद भी ये लोग दुनिया के तमाम जगहों से इकट्ठे होकर के पिटाई के बावजूद इसराइल क्यों आए थे, उसका मकसद ये था जो मैंने आपको बताया। ये सब लोगों को मालूम है, लेकिन ये सरकारें नहीं बताती। अब उसके जो रक्षा मंत्री ने कहा है वो देखिए, इसे कई सारे दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने छापा, लेकिन हिंदी की वजह से हिंदुस्तान पेपर का मैं आपको रूपांतरण सुना रहा हूँ। पहले हमास को करेंगे पूरी तरह तबाह, फिर गाज़ा में लागू होगा नया शासन। इजराइल ने बताए अपने घातक इरादे। ये किसने कहा है? रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इजराइल को उम्मीद है कि हमास के साथ उसके युद्ध के 3 चरण होंगे। इसका मकसद हमास की सरकारी और सैन्य क्षमताओं को नष्ट करके उसे पूरी तरह तबाह कर देना है। इसराइल ने एक बार फिर गाज़ा पट्टी के उन इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की जहां फ़लस्तीनियों को शरण लेने के लिए कहा गया था। साउथ गाज़ा में कह रहे थे ना, वहाँ जाओ, यूनिस खान एक जगह है, उस पर भी बमबारी की है। इसके अलावा इजराइल के सेना ने लेबनान के सीमा से लगे इजराइल शहर को खाली कराना भी शुरू कर दिया है ताकि वहाँ पर ज़मीनी तैयारी कर सके। हालांकि खबर यह भी है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमले कर रखे हैं, कई सारे इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गाज़ा में आतंकी समूह हमास को सफाया करने के बाद सेना की गाज़ा पट्टी में लोगों के लिए कोई नया प्लान नहीं है, मगर यहाँ पर एक तरह का नया शासन लागू होगा। उन लोगों के लिए तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार जो हमास की है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे और नया शासन लागू करेंगे जो कि शायद उनका होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने देश के सांसदों को जानकारी देते हुए टिप्पणी की कि ये पहली बार है जब किसी इजराइल नेता ने गाज़ा के लिए अपनी दीर्घकालिक योजनाओं पर चर्चा की। ये पहली बार है जब किसी नेता ने गाज़ा के लिए, इस रीजन के लिए अपनी दीर्घकालिक योजना के बारे में चर्चा की। ये पहली बार है। मैंने कहा ना, दुनिया के हर इंसान को मालूम है कि वहाँ इसराइल चाहता क्या है, वहाँ किस प्रकार से सलमान हैकल सलमानी वहाँ पे स्थापित करना चाहता है, किस तरह से मस्जिद अक्सा को ख़त्म करके वो वहाँ पर अपना 3rd टेम्पल बनाना चाहता है। लेकिन इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो राजनेता नहीं करते, इस नेता ने कर दी है। रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा कि इजराइल को उम्मीद है कि वो हमास के साथ उसके युद्ध को 3 चरण होंगे। उसका मकसद हमास को सरकारी और सैन्य क्षमताओं को नष्ट करके उसे पूरी तरह तबाह कर देना। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना पहले हवाई हमले और ज़मीनी युद्ध के साथ गाज़ा में हमास के ठिकानों पर हमला करेगी। इसके बाद प्रतिरोध वाले क्षेत्रों पर काबू पाया जाएगा, उसके बाद पाया जाएगा प्रतिरोध वाले क्षेत्रों पर।
इस तरह अंत में ये गाज़ा पट्टी में लोगों को जीवन को रक्षा की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी। हालांकि गैलेंट ने कहा कि गाज़ा में नई सुरक्षा व्यवस्था लाने के बाद ही ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि यह मिलिट्री कैंपेन इजराइल के लोगों के लिए न्यू सिक्योरिटी रियलिटी को स्थापित करेगा, जो मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, मैं आपको दर्शकों ये तो चीज़ बता दी मैंने कि वहाँ के रक्षा मंत्री का बयान। अब कुछ और भी ताज़ा अपडेट्स देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने स्क्रीन शॉट्स लिए थे। इसके अंदर इसी मिनिस्टर का एक बयान है जो हिजबुल्लाह को कह रहा है कि अगर आप इसके वार में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो तो कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह का जो स्पोक्समैन है हाशिम अल सफ़ी, उसने कहा कि हमारा जो रेसिस्टेंस है फाइटर्स को, वो बाकायदा हम रेडी हैं अपने उनके साथ। और एक अल-मनार टीवी है लेबनान का, उसने कहा कि एंटी टैंक मिसाइल दागा गया है फ्रॉम लेबनान से एट मार्गेलोट हनीटा बॉर्डर सेटलमेंट्स। वो कई सारे मिसाइल्स मारने की बात कर रहे हैं और एक मिसाइल जो है तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। वो भी मैं बताता हूँ, ये लिखा है अमेरिकन बेस्ड, अमेरिका की छोड़ दीजिए इस बात को, नीव हिजबुल्लाह अटैक का एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। इससे पोजीशन इन शाबा फील्ड्स, ये शाबा फील्ड्स है इसराइल के अंदर जहाँ हिजबुल्लाह ने हमला किया है। अल-मनार टीवी के कॉरेस्पोंडेंट ने कहा कि इसराइली स्पाई टावर हैज़ बीन टारगेटेड। स्पाईवेयर का नाम तो सुना होगा ना आपने, पेगासस तो उन्होंने कहा कि इसराइली स्पाई टावर जो था उसको टारगेट किया है लेबनान के बॉर्डर से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ उनके जो सर्विलांस थे वो हिजबुल्लाह के ने सब तबाह कर दिए हैं। और अब आके मैं दिखाता हूँ आपको। और वहाँ कैरो के अंदर मैंने कहा था 12 मुल्कों की मीटिंग है, वहाँ वो बराबर बात कर रहे हैं अरब, और नहीं वही बात घिसी पिटी बंद होना चाहिए, ऐड अंदर आनी चाहिए, कोई मजबूत बात नहीं है। फ़लस्तीन के जो वो अब्बास हैं वो भी वही बात बोल रहे हैं वहाँ। और ये उनका फ़ोटो है साहब, इन्होंने कह दिया कि यही वो फ़ोटो जिनके बारे में कह रहे हैं रक्षा मंत्री ये हैं, वो हिजबुल्लाह के बारे में कह रहे हैं कि अगर उसने जो है इस तरह से काम किया तो हम तैयार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी अच्छी खबर छापी, उसने फ्रंट पेज पर उन पिक्चर्स डाली फ़लस्तीनियन चिल्ड्रन किल्ड बाई इसराइली अटैक, जो इसराइल के हमले में बच्चे मारे गए हैं 1000 से ज़्यादा, 4500 के करीब वहाँ लोगों की मौत बताई जा रही, 4300 से ज़्यादा। तो ये वो फ़ोटो है, न्यूयॉर्क ने छाप दिया है। वेस्टर्न मीडिया भी कभी कभी कर देता है काम, हालांकि किस प्रकार का वो लोग हैं। ये तमाम वो बच्चे मारे गए हैं, उनकी वीडियो तो मैं आपको क्या दिखा पाऊँगा। लेबनान के जो हिजबुल्लाह हैं उन्होंने वही बात कह दी है, मैंने दोबारा दिखाया आपको, इजिप्ट के वहाँ लोग बातें कर रहे हैं। इस बीच क्या हुआ, राफा बॉर्डर पर जो वहाँ CNN के पत्रकार वगैरह उन पर लोग भड़क गए। CNN कॉरेस्पॉन्डेंट एक्यूज्ड ऑफ हाइडिंग द ट्रुथ, सच छुपाने के लिए अबाउट द डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन गाजा स्ट्रिप। ये काफ़ी बड़ा वीडियो है, यहाँ पत्रकार के पीछे एक लड़की लग गई, उसने कहा आप जो है सच को क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ है, मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता था, मैंने भी तेल अवीव के बारे में कहा। एक जगह ट्वीट किया कि आप 48 घंटे के बाद साउथर्न एरियाज ऑफ तेल अवीव में एज वेल एज बेन गोरियन एयरपोर्ट का नाम है बेन गोरियन, वर वंस अगेन टारगेटेड बाय रेसिस्टेंस रॉकेट अटैक। अ मिसाइल अटैक सायरन वाज हियर्ड फ्रॉम अराउंड द एयरपोर्ट से सायरन बजे और एक टारगेट किया गया है मिसाइल से एयरपोर्ट बेन गोरियन एयरपोर्ट, ये तेल अवीव के अंदर है। अब इसके अलावा मैं आपको वो फ़ोटो दिखा देता हूँ जहाँ पर वो बमबारी कर रहा है लगातार, 30 लोग मार दिए उसने साउथर्न गाज़ा के अंदर। राफा जो बॉर्डर है जहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोगों का जमावड़ा भी है वहाँ। ये गाज़ा सैटरडे की खबर है, यानी कि आज ही की है। 30 पीपल वर मर्डर्ड अर्ली टुडे इन US बैग्ड इसराइली रिजीम बॉम्बिंग ऑन वेरियस एरियाज इन गाज़ा स्ट्रिप। द बॉम्बिंग टारगेटेड सेवरल एरियाज इन राफा बॉर्डर कहा जाता है, साउथ ऑफ गाज़ा। इसी साउथ ऑफ गाज़ा में कह रहा था इसराइल के वहाँ लोग चले जाएं। ये तमाम स्टोरियाँ हैं, कुछ उनका अरबों का मशवरा चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको यही देना आया था दर्शकों कि इसराइल का रक्षा मंत्री अपनी आने वाली प्लानिंग के बारे में बता रहा है। और इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि ये कैसे आकर बसे थे। वेस्ट बैंक की भी आज मैं बता दूं कि वहाँ पर भी हमला चल रहा है, वहाँ पर भी बहुत सारी कॉलोनीज़ बसा दी गई हैं, पैसा लेकर के ज़बरदस्ती वहाँ पर जो है कब्ज़ा कर लिया जाता है और फ़लस्तीनियों के घरों को ख़रीद कर वहाँ कॉलोनी बसाई जाती हैं। तो ये अपना एक्सटेंड करने में लग रहा है, जैसे चीन अपना बॉर्डर पर एक्सटेंड करता है ना सारे मुल्कों की चीज़ों को लेकर के,
इसी तरह से इसका पूरा मकसद है कि ये पूरा का पूरी बेल्ट ये ले ले और एक निशान बना दे। समझ गए आप? चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ।